एक विष का कण भी कहीं पड़ा हो और यूं पता लग जाए ये विष है, लगा के दिखाइयो जीभ के, बालक तो विष से खा कर मर जा, लेकिन बुद्धिमान तो उसने इसी जगह घेर का होगा, किसी और के भी ना हाथ लाग जाए बालक के, गड्ढे में खोद के गाड़ेगा कि पटकेगा ठा के। तो ये जो विष खा रहे हैं हम अज्ञानता से, चोरी करते हैं, मिलावट करते हैं, डाके मारते हैं, रिश्वत लेते हैं, तो ये विष है। और जो ऐसा कर्म करते हैं उनको दिखा दूंगा उनके अंत आपके सामने। और ये होने लग रहे बहुत से प्रमाण है, उनका अंत पूरे परिवार का ऐसा बुरा हाल हो जाता है। तो जो ऐसे कर्म करके अपना बच्चों का परवरिश करते हैं या अपना जीविका चलाते हैं, रिश्वत ले करके, मिलावट करके, चोरी करके, तो उनको परिवार को विष देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक दिन आप पे काम हो जाएगा उनका। तो ये ज्ञान आपको वहां से भी वापस करेगा। अब ये आवश्यकताएं खत्म कर देंगे हम और फिर ज्ञान हो जाएगा। परमात्मा कहते कहाँ चुनाव है मेड़िया, ये कहाँ कोठी बनाने लग रहा, लंबी भीत उसार, गरते 3.5 हाथ गणाते 4.25। आज तू लंबी लंबी द्वार बना करके ऊंची ऊंची कोठियां बना रहा, कल मृत्यु हो जाएगी। और कुत्ता बन के उसकी छाम पिछले कान भी ना बैठने देंगे, क्यों रात ने शोर करे, फिर ऊपर तो डले मारे उसके, मरे इकलो है। तो कहते हैं परमात्मा कुछ आंख खोलो, इस ज्ञान से खुलेंगी आंखें। ठीक है, भगवान ने जो आपकी व्यवस्था करी है, सिंपल वे से एक मकान बनाओ गर्मी और सर्दी से बचने के उद्देश्य से। चाहे किसी का भी हो तो झोंपड़ी का झोंपड़ी डाल लो, मालिक बचते रहो, या टाइम पास करना है। हमारे दादे परदादे पिछली पीढ़ियां हमारे को याद है, हमारे आने वाले बताते रहे, झोंपड़ियों में टाइम पास करके बढ़िया चैन से रहा करते थे। आज माया तो होगी लेकिन सबका टेंशन लटक रही है। किसी ने देख ले, ये बूढ़ी बूढ़ी भी लागी टेंशन, मेरा टेंशन हो रही है, इन टेंशन है ना बेरा था पहला की हो से। अब सबका टेंशन हम ना बना रहा कि बकवास बढ़ा के। तो इन सब को हम खत्म करेंगे और तभी हम भक्त बनेंगे, भक्ति मार्ग पर तभी चल सकेंगे। दूसरा ये ध्यान रखो आप, परमात्मा का दिया ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है, गॉड गिवन है, कोई डूम बाट के गीत नहीं है। दास कोई रोजी रोटी के लिए इस मार्ग पर नहीं लगा, ये भी आपको दृढ़ विश्वास होना चाहिए। दास ने कुछ पाया इसके अंदर और देखा ये सभी संत भ्रमित है, सारी पब्लिक भ्रमित है, इनके पीछे अपना जीवन नष्ट कर रही है। जो परमात्मा ने दया करी इस दास पर, आपको जगाने के लिए भौंक रहा है परमात्मा का कुत्ता, आप धनियों को जगाने के लिए। जो धनी होंगे वो जाग जाएंगे और जो नहीं जागेंगे फिर अपना घना नुकसान करा लेंगे। तो कहने का भाव यह है कि हम परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है इसको आधार बनाकर आगे चलना पड़ेगा, तभी हम सफल होंगे। तो कहने का भाव यह कि जो दास आपको वचन सुना रहा है ये भगवान के वचन समझ लेना और इसका प्रत्येक का पालन करना आपका कर्तव्य बना, यदि आप भक्ति और कल्याण चाहते हो। तो प्रसंग जो चल रहा था कि जैसे हम जो भी व्यवस्था करते हैं, एक तो इसको मिनिमाइज करके हम आगे बढ़ सकेंगे। बहुत सी ऐसी परंपराएं हैं, जैसे भात है, ये भात एक परंपरा बनकर रहेगी, इसकी आवश्यकता क्या है हमारे को? वही लेन देन और कर्ज बढ़ाने वाली बात है। और बहन सिरदर्द बनेगी, जो कहे भाई लड़की का तो कहते हैं संतान भी दुखी करे, उसका संतान का ब्याह हुआ फिर भी एक ब्याह उनका शुरू हो जाता, माम्या गए। तो ये खत्म करना हमने। जैसे वैसे तो बुद्धिमान लोग या आवश्यकता थोड़ी सी महसूस करने लगे, बच्चे को चुन्नी पर लाने लगे, तो सब सिस्टम बंद हो गया, ना बात की जरूरत पड़ती ना कुछ और। लेकिन वो कुछ एक होकर सीमित हो गए, नहीं बाकी सेम तो वो ड्रामा शुरू हो गया। तो हमने सारा सिस्टम ऐसे ही करना पड़ेगा आगे से विवाह का, और ना आगे भात भूत की चिंता, वो समस्या खत्म करनी है। तो कहने का भाव यह कि इस प्रकार की जो परंपराएं हैं बेमतलब की, ये हटाकर हम इस भक्ति मार्ग पर चल सकेंगे। हमने समाज को नहीं देखना। पहले तो हमारा समाज शिक्षित था और ये भ्रमित करने वाले गुरु लोग हमें भ्रमित करके भक्तों और समाज में एक विरोध पैदा करा देते थे। अब समाज शिक्षित किया, परमात्मा ने सबसे बड़ा रहम किया आपके ऊपर। वैसे तो ये शिक्षा आपके लिए अभिशाप है, लेकिन भक्ति मार्ग के लिए आपके लिए वरदान बनेगी। अभिशाप इसलिए है कि इसमें बेईमान बन गए हम,
चौधरी पाक ये अहंकार का अंत नहीं रहा। एक छोटी सी पोस्ट मिल जाए, नुआकड़ के बैठेगा बड़ा सीट पे और सीधा मुंह बात नहीं करे, कर्म फोड़े सारा दिन। और वरदान इसलिए हो गया कि हम अध्यात्म मार्ग को समझ जाएंगे, सदग्रंथों को देखेंगे और कोई हमें भ्रमित करेगा, हम भ्रमित नहीं होंगे। जैसे ये क्रोथा कांड कराया था इन नकलियों ने, ठीक है, एक बार तो जनता को गुमराह करके हमारा विरोधी कर दिया, लेकिन हमारे साथ जो लगे हुए थे लाखों की संख्या में, वो परिचित थे दास से और इस ज्ञान से, वो सॉलिड थे, वो सटील की तरह मुझे नहीं मुचकाए। आज उसका प्रतिफल देखो, पूरे विश्व में चल पड़ा ये, और वो फेल हो गए सारे। तो सांच के आंच नहीं होती, ये माल्य के वचन है। जहाँ सत्य है वहाँ भगवान साथ रहता है, और आज सफल होंगे और हो गए। हम तो एक आश्रम लिया था 2.5 किले, 12 किले ये दे दिए परमात्मा ने, वो उधर दूसरा रहा, ये देखो कैसे ठाठ कर दिए। तो जहाँ मालिक साथ है वो कभी हार में नहीं आ सकता। तो हमने परमात्मा को साथ रखना है। ऐसे हम अपने बच्चों को परमात्मा का साथ दे देंगे तो कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, सदा सफल रहेंगे। अब परमात्मा क्या बताते हैं कि जैसे ये अध्यात्म ज्ञान को हर तरह से समझाना पड़ेगा आपको। आप बच्चे हो, दास आध्यात्मिक टीचर है, आप विद्यार्थी हैं। अब विद्यार्थी स्कूल में, कॉलेज में जाता है, विद्यालय में, उनको सब सुविधा अन्य बच्चों से अलग होती है। अब तो खैर सभी बच्चे पढ़ने लगे, पहले हमारे समय में कुछ पढ़ा करते, कुछ ना पढ़ा करते। जो नहीं पढ़ते थे वो तो सारा दिन पाली जाते, क्योंकि किसान परिवार में जन्मदास का हुआ, उस व्यवस्था से ज्यादा परिचित। अपना खेत के काम में लगा देते, कस्सी बजा, कुछ और काम कर, हल जोड़ या जैसा भी। और जो स्कूल में, विद्यालय में जाने लग जाते, उनको कहते भाई ना तू पढ़ ले बेटा, हम आप काम कर लेंगे। उनको खाना भी बढ़िया, उनके वस्त्र भी अच्छे, उनको फ्री भी छोड़ दिया जाता था, तो तुम पढ़ो। और वो बच्चे जो पढ़ गए, उसका लाभ उठा गए, तो आगे जाके सफलता मिली उनको, जिस क्षेत्र की उन्होंने पढ़ाई की। और जो बच्चे वहीं उस स्कूल समय में, विद्यार्थी समय के अंदर अपने घर वालों से प्राप्त पैसे का दुरुपयोग करते रहे, उद्देश्य को भूल गए, वो फिर मजदूर लगते हैं, पल्लेदार बनते हैं, सारा दिन सारा जीवन ऐसे खो के चले जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति सड़क के ऊपर मिट्टी डाल रहा था, कोई सड़क रोड बना था, और वहां का एक अधिकारी आया रोड का गाड़ी में, और वो जो वहां मजदूरी कर रहा था वो कह रहा है दूसरों को कि ये मेरा सहपाठी था, ये एक्सीडेंट बन गया और मैं पढ़ा को नहीं, ये पड़ गया, मैं मिट्टी खोद रहा हूँ, ये आज गाड़ी में चल रहा है। तो पुण्यात्मा उन्हें रोना पड़ेगा फिर आपको, जो सत भक्ति नहीं करते, और यह भक्ति सत भक्ति मिल गई तो करते नहीं। तो वो सुख आपको कॉलेज में नहीं मिलना था, और उसको जो कॉलेज में उस सुख को प्राप्त कर गया स्कूल में, तो उसने नाश कर लिया अपने जीवन का, बैठा दिया, वो उद्देश्य भूल गया। तो ये आपको जो ड्रेस न्यारी मिली है अन्य प्राणियों से, आप भी वही प्राणी हो जो कुत्ते गधे सूअर के योनियों में घूम रहे हैं, और उसमें आप कई बार रह चुके हो। इस मानव शरीर में छोटी सी पोस्ट हो जा, थोड़ा सा धन हो जा, हम बस न सोचे हमारे समान कोई नहीं, इतना अभिमान और इतना सब कुछ जो भगवान के भक्ति के विरुद्ध होता है वो सारा इकट्ठा हो जाता है जीव में। और ये नहीं होना चाहिए। अपने आप को इस ज्ञान से आपको पता चलेगा हम आज भी जीव हैं, धन है चाहे पोस्ट है, कल मृत्यु होगी तो वो त्यार है, वो खोखा दूसरा गधे और कुत्ते वाला। तो ये मिट्टी है, अब अदरंग मार जाता है अफलातून को। हमने देखा ऐसे अफसर, किसी के रीढ़ की हड्डी में कैंसर हो गया, पड़ा रोवर, पहला धरती तोला था, तो ऐसे बहुत से देखे, फिर और दूना पेटा भर गया। भगवान ये तो बेमतलब की कुबद है। और इस भगवान को पाने के लिए सबसे पहले हमने इस मिट्टी को मिट्टी समझना पड़ेगा। यह माटी है, इस मिट्टी का लाभ उठाना तो यही काम है, इसमें मर्यादा प्रथम है और फिर भक्ति साथ साथ चलेगी। अब जो प्रसंग चल रहा है उस पर आते हैं कि आप यहाँ विद्यार्थी हैं। इस मनुष्य शरीर जो ड्रेस आपको मनुष्य की मिली है ये विद्यार्थी की है। मनुष्य जीवन पुण्यकर्मी प्राणी को प्राप्त होता है और वो परमात्मा पाने वाली यूनिवर्सिटी में प्रवेश पा चुका है।
आपका एडमिशन है सबका, जिनको मानव शरीर मिल रहा है या मिला हुआ है, और आप उस उद्देश्य को भूल चुके हो, या कोठी बंगले कार बनाने में और यहाँ के ये खिलौने जोड़ने में सारा जीवन नष्ट कर रहे हो, फिर तुम्हें आगे बहुत दुख होगा। ये समय हाथ से छूट जाएगा, ये विद्यार्थी समय चला जाएगा, फिर आपको पछताना पड़ेगा। कबीर साहब कहते हैं, आछे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा के करे चिड़िया चुगी खेत। जो दास आपको बता रहा है, ये परमात्मा का ज्ञान है, ये किसी संगी भजनी का बनाया हुआ लोकवेद नहीं है, गॉड गिवन ज्ञान है। और इसको आपने अपना आधार बनाना पड़ेगा इस भगवान के सफर पर चलने के लिए। टू दी पॉइंट चलना पड़ेगा आपने, और सफलता ना हो तो फिर दास को बताइए, रोज नए चमत्कार दिखा दूंगा आपके घरों पर, जो भगवान किया करता है। परमात्मा कहते हैं कि साहेब के दरबार में कमी काहे की ना, अंसा मौज नहीं पाओता तेरी चूक चाकरी में। इस कबीर परमात्मा के डिक्शनरी में, शब्द कोश में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। बाकी सभी भगवानों की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड है, यानी वो नहीं कर सकते उसको काम को। कुछ ऐसे होते हैं जैसे प्रारब्ध के कर्म को ना श्री कृष्ण काट सके, ना श्री राम काट सके, ना विष्णु काट सकता, ना ब्रह्मा काट सकता, भोगने ही पड़ते इनको, ना ब्रह्म काट सकता। केवल परम अक्षर ब्रह्म, वो पूर्ण परमात्मा ही हमारे पाप कर्म प्रारब्ध के नाश करके हमें सुखी कर सकता है। तो ये वो परमात्मा जिसके शब्द कोश में असंभव शब्द नहीं है। तो हमने वो मिल गया ही, अभी तक तो वो मिला ही नहीं था, ये रास्ता ही नहीं मिला था। अब आपको मिल गया, इतना आसानी से मिल गया है, समझ लो। तरीका इतना, नाड़ियों ने हठ योग करके, तपस्या खड़े होकर करके, आंख कान बंद करके 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे ये बकवाद गढ़वा दिए हमारे थे, और हमने सोचा यही रास्ता होगा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? शशि बाला। बहन जी आप कहाँ से हैं? बीबी नगर, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2012 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप भक्ति साधना भी करती थी? हाँ जी, मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति करती थी और ज्यादातर दुर्गे माँ की पूजा करती थी, जो कि मैंने घर में सीमेंटेड मंदिर भी बनवा रखा था माँ का। उसके बाद परेशानियों ने ज्यादा घेर ली भक्ति करते करते, तो मैं जय गुरुदेव के पास गई। वहां पे मैंने 2 साल भक्ति करी। वहां से मुझे कोई भी लाभ नहीं मिला, यानी कि उनकी दर्शन करने के लिए 500 रुपए तो दर्शन सेवा थी। उसके बाद मैं आसाराम के पास गई, वहां से भी मुझे कोई लाभ नहीं मिला। बहन जी क्या परेशानियां थी? आप किस कारण से संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, विस्तार से बताइए। भैया मुझे जिन्न परेशानी थी, जिसे भूत व्याधा कहते हैं। मेरे से पहले वो मेरी सास को थी। वो सास पे परेशानियां बहुत आती थी, रोती थी, वे अंधी कर दी थी इन चीजों ने। बहुत सारे, जैसे हमारे समाज में देवता बोलते हैं पितरों को, उनके स्थान बनवा रखे थे कि मतलब मेरे पितर दुखी कर रहे हैं मुझे। कभी वे गंगा स्नान जाती थी, कभी वे मतलब कथा करवाती थी, बहुत ही इन ड्रामों में पड़ी रहती थी। तब मैं इन चीजों पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन जब वे रेल एक्सीडेंट से एक्सपायर हो गई, उन चीजों ने मतलब उनको वे खत्म कर दी। तो उसके बाद मुझे ये चीज मेरे ऊपर आ गई, जैसे कि रोना बहुत ज्यादा, कई के घंटे, गुस्सा, उठा नहीं जाना, कई के दिन खाना नहीं। और इस रोने में मेरे मतलब सिर में भी दर्द नहीं होता था। और जो बराबर से हमारे घर के नजदीक से निकल के जाते थे, वो ये बोलते थे कि आज शशि बाला रो नहीं रही। इतनी मैं परेशान थी। 15 साल सभी भक्तों के, सियानों के, सभी के पास, डॉक्टरों के, सभी के पास मतलब लिए फिरे, लेकिन कहीं से मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। इस बीच में मेरे बेटे को भी यही परेशानी थी। जैसे गाड़ी चलाता था तो कहता था कि पापा मेरे अंदर से कोई ये कह रहा कि इस पेड़ में टक्कर मार दे, तो उसके हाथ में से फिर हैंडल ले लेते थे और खुद गाड़ी चलाते थे। और उसको भी गुस्सा बहुत आता था, और सारी प्रॉब्लम यही थी भूत व्याधा वाली जो मुझे थी। इस बीच में वो मिलिट्री में हो गया, तो पहला ही पोस्टिंग गया था राजौरी, तभी वो इस किसी चीज ने उठाकर नीचे फेंक दिया, यानी कि उसके पैर सुन हो गए थे। वो मुंह से ठीक ठाक बोल रहा था, कह रहा था पापा मैं किसी ने फेंका हूं,
किसी ने गिराया हूं, मैं पीछे से धक्का दिया मुझे। यानी कि 1 महीने के अंदर हॉस्पिटल में मेरा बेटा एक्सपायर हो गया। उसके बाद फिर जो एक्सपायर हो गया तो जो आत्मा मुझे परेशान करती थी उन्होंने आकर कहा कि ले तेरे बेटे को तो अब हम ले गए। जो जिन्न था मेरे से ये सब बातें छुपाई जा रही थी, मेरे से घर नहीं बताया, घर पर नहीं बताया था कि मम्मी को मत बताना, और वहां ये सारा काम खत्म हो चुका था। लेकिन जिंद ने मेरे से बता दिया था कि उसे तो हम ले गए और उसे लेके आ रहे हैं अब। और उसके बाद फिर मतलब बेटा एक्सपायर हो गया। तो 2 बेटे थे मेरे पास, तो उससे पहले ही बेटे की शादी कर ली थी 1 साल पहले। तो बेटे को जो बेटा हुआ पोत यानी कि मेरा पोता, वो भी 2 साल की उम्र में ही डरने लगा, चिल्लाने लगा कि दादू ये उठा के ले जा रहे। मुझे बहुत बुरी तरह तड़पता था। यानी और बहू को भी यही परेशानी होने लगी शादी होते ही। वो भी गुस्सा आना, जैसे कि कपड़ों में आग लगनी, सेब संदूकों में रखे रखे आग लग जाती थी, बहू के कपड़ों में भी और मेरे कपड़ों में भी। और जब उन्हें खोलते थे, जब भी देख कर रोते थे कि ये क्या हो गया, अब क्या पहनना है। यहाँ तक कि मतलब सोने चांदी की चीज भी घर में से जिंद गुम कर देता था। एक दूसरे पे इल्जाम लगता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ना तो बहू ही ऐसी है, और अपना तो पता है, बहू का भी पता है वो भी ऐसी नहीं है। लेकिन ये चीज जब मतलब कभी गाड़ी के कागज गुम करना, कभी पैसे गुम करना, रखे रखे गुम हो जाते, तो विश्वास आया कि ये जिंद ने ही सब कुछ किया है। इतनी भक्ति करते करते हम 15 साल परेशान रहे। और जैसे कि बालाजी 1-1 महीना 5 बार रह के आए, दोनों बेटों को लेकर, मेरे हस्बैंड और मैं, चारों सदस्य 5 बार 1-1 महीना रह के आए राजस्थान बालाजी। और जहां भी जो भी वो बताते थे कि ये करो वो करो, वो ही सब कुछ करते थे, लेकिन कोई भी लाभ नहीं मिला। वहां से भी इसी तरह रोती हुई बिलखती हुई मुझे लेकर आए बेहोशी हालत में। और आने के बाद फिर कहा कि एक रतरोई मंदिर है, वहां काली का मंदिर है, वहां बाबा हैं, वो छड़ी लगाते हैं और वहां जाके ठीक हो जाएगी। वहां मुझे लेके गए। वहां करीब मैं 2 महीने रही, जिसमें वहां कमरा भी किराए पे मिलता था और खाने पीने का भी अपना सब खर्च था। और 1 प्लेट में पूजा पाठ के सामान चढ़ते थे और उसमें 100 रुपए से कम दान नहीं रखा जाता था। और इसके बावजूद भी वहां विदाई होती थी। थोड़ा सा आराम होते ही कहते थे कि अब विदाई कर दो, आते जाते रहना, ठीक हो जाओगे। तो जो भक्त वापस आते थे, मतलब दोबारा फिर बीमार होकर, जब मैं 2 महीने रही तो इस बीच में बहुत भक्त आए। मैं उनसे पूछती थी, उनके कर्मचारियों से, कि भाई ये तो अभी ठीक होकर गए थे, तो दोबारा कैसे आ गए। तो उनके कर्मचारी बोलते थे कि इन्होंने विदाई अच्छी नहीं करी, इसलिए इन्हें दोबारा परेशानी आ गई। विदाई ये होती है कि थोड़ा सा आराम कर दो, उसके बाद नगद कैश दिया जाता है। और पूरे मतलब जो वहाँ वे रहते हैं, मतलब बीमार लोग रहते हैं या ठीक भी रहते हैं, उनके साथ उन सबको मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। जो कर्मचारी हैं, बाबा हैं, दादी हैं, उनका परिवार है, उनके सबके कपड़े दिए जाते हैं। डबल बेड की कंबल है, चादर है, रजाई है, ये सभी चीज दी जाती है। तो वहां मेरे से बताया कि 1 लाख से कम विदाई करोगे तो ठीक नहीं हो पाओगे, उनके कर्मचारियों ने। तो मैंने मन में प्रेरणा कर ली कि मैं 1 लाख की विदाई करूंगी, मुझे बाबा ठीक कर दें। क्योंकि मैं रात दिन चिल्लाती थी, ना मैं कुछ खाती थी ना कुछ थी, मेरे शरीर में हड़कल करते थे ये चीज, बुरी तरह हाथ पैर पीटती रहती थी। कई बार तो उन्होंने मुझे मंदिर के पीछे खेत थे, वहां भी ले जाकर डाल दिया, खूब डंडा बजाया। मेरे सारे मतलब वे जहां से गेहूं कटते हैं शरीर में घुस गए। बहुत ही भैया मैं बता नहीं सकती, इतनी बुरी हालत होगी कि वो दिन आज याद आते हैं तो शरीर कांप उठता है। फिर वहां से भी विदाई करवाने के बाद मुझे वही समस्या, थोड़ा सा आराम हुआ। उन्होंने विदाई की कह दी कि पहले विदाई करो, जब ठीक होगे विदाई कर दी। विदाई के बाद मैंने बोला कि बाबा मुझे तो यही समस्या सारी फिर है। तो उन्होंने फिर मेरे पर डंडा बजाना शुरू कर दिया कि तू जानबूझ के कर रही है। इसके बाद कहने लगे कि आते जाते रहना और ठीक हो जाओगे। वहां से मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा तीनों इतनी बुरी स्थिति में निकले रोते हुए कि अब कहाँ जाएं, क्या करें। अब इसके बाद फिर मुझे बदायूं ले गए। किसी ने बोला था कि बदायूं में 40 दिन का चिल्ला होता है, आप वहां ले जाइए, वहां ठीक हो जाओगे। वहां भी 40 दिन का चिल्ला करा। जैसे कि मुसलमानों के मीर पीर मजहार ये होते हैं सब, जो भी जिसने चादरें चढ़ाना वो बताया, जो भी दान पुण्य बताया वो भी किया। वहां से भी कोई लाभ नहीं मिला। फिर गया जी पिंड दान करे, पिंड दान करके आए, पितरों के सबके कपड़े देखाए, वहां से भी कोई लाभ नहीं मिला। उधर से रोना तो मेरा बंद हुआ ही नहीं,
ऐसी रोती और चिल्लाती आऊं थी कि रास्ते में जो भी मिलते थे सब हंसते थे मुझे देख के। उसके बाद फिर गया जी से भी कोई आराम नहीं लगा। अब फिर बालाजी, हम जय गुरुदेव के यहाँ गए कि किसी ने बताया कि गुरु बना लो, वहां से ठीक हो जाओगे। पहले उनके सत्संग भी सुनने लगी जो आसपास में होते थे, और वहां लेके गए मुझे जो जय गुरुदेव में भैया थे, वहां जय गुरुदेव से नाम लिया। नाम लेने के बाद मतलब उन्होंने कहा कि हाँ सेवा करो, जितनी सेवा करोगे उतने ही कर्म कटेंगे। तो वहां जैसे जून का महीना था, जैसे गेहूं कटने और खेतों में खाद डालना और जो भी वहां काम होता था वो सारा किया। खेतों में से सब्जी निकालनी, आलू निकालने, और इतना करने के बाद भी शाम को खाना होटल से खाना पड़ता था, और दूध भी चाय के लिए मोल लेना पड़ता था। कहीं पंखे नहीं थे तो बोला कि गर्मी लगे, तो आपस में सब कहने लगे कि पंखा लगा लो। वहां वो सुविधा भी करी, लेकिन वहां तो रुक ही नहीं पाते थे, खेतों में ही रहते थे सारा दिन। अब वहां से मैं बीमार होकर आती थी बहुत बुरी तरह, 2.5-3 साल तक जुड़ी रही। हाँ, जय गुरुदेव ने बोला, मैंने कही बाबा मुझे तो आराम नहीं लग पा रहा, वही स्थिति है मेरी, कि सोना दान करो। जय गुरुदेव ने सोना जो चोटी में लगाया जाता है, सोने की चोटी है, उसमें सोना दान करो जब ठीक होगी। तो मैंने जय गुरुदेव से बताया, बाबा मुझे सपने में ऐसा बोला। तो उन्होंने कहा कि हाँ सोना दान करो जब ठीक होगी। तो जो मैंने कानों में कुंडल पहन रखे थे वो मैंने निकाल के उनके हाथ में दे दिए। उससे भी मतलब किसी तरह का कोई मुझे फर्क नहीं पड़ा। यहाँ तक कि मैं घर आकर मुझे 20-20 बोतल ग्लूकोज की लगती थी, इन्फेक्शन बन के आता था गर्मी की वजह से, और सारे इस पूरा शरीर मतलब इतनी तरह छाले हाथों में पैरों में। कहते थे कि चप्पल उतार के गेहूं काटो, तो चप्पल उतार के भी गेहूं काटी नंगे पैर, तो बहुत ही बुरी हालत में होकर आई, लेकिन कहीं से कोई भी लाभ नहीं मिला। जय गुरुदेव की जो दर्शन सेवा होती थी वो 500 रुपए में होती थी। अगर किसी के पास 500 रुपए नहीं है तो वो सेवा नहीं कर पाएगा। जब वहां से मुझे लाभ नहीं मिला, फिर किसी ने बताया कि आसाराम के पास जाओ। आसाराम जी के पास गई, वहां से भी कोई लाभ नहीं मिला। वहां भी मैं 2 साल तक रही, यानी कि 1 साल तो मैंने मंदिर की परिक्रमा लगाई। हर पूर्णिमा को बताते थे कि परिक्रमा लगाओ तब ठीक होगी। हर पूर्णिमा को परिक्रमा लगाई, और दान पुण्य भी जैसा भी जिसने बताया, सत्संग वगैरह भी सब करवाती थी, लेकिन वहां से भी कोई भी लाभ नहीं मिला मुझे। मैं वहां 1 लाख की विदाई रतरोई मंदिर में, जो काली का मंदिर था, वहां 1 लाख की विदाई करवाई थी उन्होंने, कुछ आराम नहीं मिला। वहां से इसी तरह रोती हालत में उन्होंने साफ बोल दिया कि जाओ अब यहाँ कुछ नहीं होगा, आते जाते रहना। इस बीमारी में कम से कम 15 लाख रुपया, इस बीमारी में 15 लाख रुपया हम लगा चुके थे, लेकिन कहीं से कोई भी राहत नहीं मिली, बढ़ती ही चली गई। इस बीच में बेटे की नौकरी भी लग गई, और बेटा ले भी लिया, और सास भी एक्सपायर पहले ही हो गई थी, बहू पे भी यही परेशानियां आ गई। मतलब भक्ति करते करते पूरे घर में दुखों का कहर टूट गया, और घर में सेब संदूकों में रखे हुए कपड़ों में बुरी तरह आग लगने लगी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? हमारे एक मिलने वाले थे, मैं सुबह सुबह घूमने गई थी, तो वे मिली थी। उन्होंने कहा कि आप वहां चली जाओ, बरवाला आश्रम, संत रामपाल जी महाराज भगवान आए हुए हैं, क्योंकि वे जा चुकी थी वहां। तो उन्होंने मुझे ज्ञान गंगा दी। अब मैंने वो ज्ञान गंगा पढ़ी, तो उसमें भक्तों के करिश्मे भूत व्याधा के लिखे तो सभी तरह के थे, लेकिन भूत व्याधा के तो बहुत ही ज्यादा लिखे थे। तो उनसे मुझे विश्वास हुआ, और भगत जी कहीं के लिए भी कहते थे, मना नहीं करते थे कभी भी। तो जब मुझे बरवाला संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में लेके गए, वहां जाने के बाद भी मतलब मैं जो बाथरूम में जाके नहाई तो मेरे कपड़े जल गए, यानी कि आधा कुर्ता आगे से आधा पीछे से। अब मैं उन्हें इकट्ठे कर पकड़ के चल रही थी। एक भक्तमती बोली कि बहन आप पे कोई जिंद प्यादा तो नहीं है? मैं कहा हाँ वही है बहन। उन्होंने कहा इन कपड़ों को उतारना मत, संत रामपाल जी महाराज को ऐसे ही दिखाना जब आप दर्शनों के लिए जाओगी। अब मैं वहां गई तो मेरी रोने चिल्लाने की आवाज तो इतनी तेज थी कि शायद हो सकता है आश्रम से बाहर भी जाती हो, क्यों बहुत ही तेज आवाज बताते हैं। तो उस बीच में मुझे होश नहीं रहता था। अब तो मैं खड़ी जैसे हुई, संत रामपाल जी महाराज ने कहा बेटी आ गई? मैं कहा हाँ गुरुजी मुझे भूत व्याधा है, 15 साल हो गए, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पूरा परिवार घेर लिया, एक बेटा भी चला गया। और इस तरह मैंने जो कपड़े पहन रखे थे वो दिखाए कि इस तरह रखे रखे कपड़ों में आग लग जाती है। परमात्मा बोले कि बेटा अब के बाद ऐसा नहीं होने का, तेरे भूत कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन तू भक्ति करना और मर्यादा में रहना।
वो दिन का सो आज है भैया, मेरे कपड़े नहीं चले। जो मेरे ऊपर ये भूत व्याधा वाली परेशानी थी या मेरे परिवार के ऊपर थी, वो सब परेशानियां जा चुकी। और मतलब यहाँ तक कि मेरे बेटे और बहू नहीं मानते थे इस चीज को, लेकिन परमात्मा ने उन पर भी ऐसी दया करी कि ना तो फिर उनके कपड़े जले, ना ही पोता डरा जैसे चिल्लाता था बुरी तरह। और आज परमात्मा की दया सब पर हो गई, बेटे बहू पोतों पर। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गए। पहले लाभ तो यह है कि हमें मोक्ष का मार्ग मिला। एक और लाभ मैं बताना चाहती हूँ। मेरे ससुर मिलिट्री से रिटायरमेंट, वो इन चीजों को मानते नहीं थे। उन्हें बाथरूम आने में परेशानी होगी, एक एक टोपा इस तरह उन्हें बूंद बूंद बाथरूम आने लगा। अब डॉक्टर के लेके दवाइयों से कोई आराम नहीं लिया हुआ। फिर उन्हें मेरठ लेके वहां बोला कि इनकी एज ज्यादा है, 85 साल के करीब एज थी, इनकी एज ज्यादा है, इनका ऑपरेशन नहीं हो सकता। वहां से वापस ले आए, पेशाब की थैली लगा दी उनको। अब वो इस चीज से, थैली से बहुत परेशान थे कि मैं तो नहीं जी सकता अब ये थैली लगा कर, मुझे तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। अब फिर मैं उनसे बोली कि पापा जी एक काम करो, आप पूजा स्थल पर संत रामपाल जी महाराज से दंडवत करो और बोलो कि अगर मेरा ऑपरेशन हो गया तो मैं आपकी शरण में आ जाऊंगा। अब भैया मरता क्या नहीं करता। उन्होंने जाकर वहां सीधे लेट कर संत रामपाल जी महाराज का जो फोटो है जहां ज्योति जलती है हमारी, तो वहां दंडवत की और बोला कि भगवान मुझे ठीक कर दो, मैं आपकी शरण में आ जाऊंगा। अब वे फिर दोबारा उसी डॉक्टर के ले गए। डॉक्टर कहने लगे कि हाँ, कौन कहता है ऑपरेशन नहीं होगा, ऑपरेशन तो हो सकता है, ठीक हो जाएंगे। इन्होंने बोला कि मेरे हस्बैंड ने कि आपने कहा था कि हाँ, कहा तो मैंने था, लेकिन ये तो चमत्कार है। चक्षक फुल ऑपरेशन हो गया उनका, मतलब संत रामपाल जी महाराज की दया से। और वहां से आने के बाद उन्होंने नामदान ले लिया संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? चलन पे शाम को सत्संग आता है, उसके नीचे पीली पट्टी चलती है जिनमें नंबर दिए हुए हैं। उन नंबरों पर कांटेक्ट करें। हर डिस्ट्रिक्ट में संत रामपाल जी महाराज के आश्रम खुले हुए हैं। जो आपके नजदीकी केंद्र पड़ता हो उसमें जाकर आप नाम दीक्षा लिए और अपना कल्याण कराइए। धन्यवाद जी। सत साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222 880।